The next 13th chapter is sterilization. Sterilization is the important process for manufacturing and packing of the pharmaceutical products, because the products which are going to directly into body fluids, they must also be sterilized, and medicaments also be get sterilized. So sterilization क्या है? Sterilization is the process of complete destruction of all microorganism present in a system. किसी भी सिस्टम के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन मीन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टरलाइजेशन बोल देते हैं. द प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड एज स्टराइल प्रोडक्ट्स. वो प्रोडक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना है उनको हम स्टराइल प्रोडक्ट भी बोल देते हैं. द जो टर्म्स रिलेटेड होती है स्टरलिटी के वे दे आर एंटीसेप्टिक. इट इज़ आल्सो मैनी टाइम्स रॉन्गली यूज्ड एज ए सिनोनिम फॉर डिसइंफेक्टेंट. सिनोनिम नहीं है ये डिसइंफेक्टेंट का. ए सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई इनहिबिटिंग द एक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैम इज कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक. वो जो उनको जान से ना मारे लेकिन उनकी एक्टिविटी को, उनकी ग्रोथ को, उनके काम करने के ढंग को रोक दे, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक. ए सब्सटेंस में बी गुड एंटीसेप्टिक बट ए पुअर डिसइंफेक्टेंट. दूसरा है बैक्टीरिसाइड. द सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरिसाइड. वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं दे आर कॉल्ड बैक्टीरिसाइड्स. तीसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक. स्टैटिक मीन्स जो ग्रोथ को रोक दे. द सब्सटेंस दैट अरेस्ट, जो रोक ले, अरेस्ट कर लें, और रिटार्ड, उसको स्लो कर दें, किसको? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, इज नोन एज बैक्टीरियोस्टैटिक. नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन. ए प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाई डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट जर्नली बैक्टीरियल स्पोर्स. ये डिसइंफेक्शन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे हम इन्फेक्शन पोटेंशियल, उसके बीमारी फैलाने के पोटेंशियल को तो रोक दें, बट बैक्टीरियल स्पोर्स के ऊपर ये काम नहीं करते. जर्मिसाइड ए सब्सटेंस दैट किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट नॉट नेसेसरी बैक्टीरियल स्पोर्स. जो डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उसको तो रोक देते हैं लेकिन स्पोर्स के ऊपर ये भी काम नहीं करते. वीरिसाइड जो वायरस को, एज द नेम इंडिकेट, वायरल जो वायरस को किल करते हैं वो वीरिसाइड. साइड वर्ड जो बना है वो सुसाइड से लिया गया है, स्टरलिटी. द एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्टरलिटी एंड प्रेपरेशन फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज स्टराइल. वायबल जो बीमारी फैलाने के लिए सक्षम है, जो बीमारी फैला सकते हैं, उनसे बचाओ. तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाई विच ऑल वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड. जो रिमूव हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. इसके है इट इज ए प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाई डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड. इसमें स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. स्टरलाइजेशन इज डन बाई एनी ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड. इसमें वो कोई भी एक मेथड को ही करके कर सकते हैं. थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो वेरिंग रेजिस्टेंस टू डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सभी मेथड्स को सपोर्ट नहीं करते. वो कोई केमिकल को करता है, कोई मैकेनिकल को करता है, कोई फिजिकल मेथड को करता है. एक ही मेथड से या एक ही केमिकल से सारे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. सो द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज विद द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, विच आर मोर रेजिस्टेंस दैन द वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म. देयरफॉर बिफोर सेलेक्टिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड सेलेक्ट करने से पहले स्टरलाइजेशन का, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये ध्यान में रखना जरूरी है, दैट द मेथड एंड इट्स कंडीशन मस्ट बी लीथल टू द रेजिस्टेंट स्पोर्स, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी स्पोर्स के ऊपर काम कर सके. एंड फॉर द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू, ये ध्यान में रखना चाहिए. थर्मल डेथ टाइम. थर्मल नेम जो है वो हीट के लिए यूज़ किया जाता है. सो इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम, वो टाइम रिक्वायर्ड टू किल, जितना टाइम चाहिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. कैसा उसका प्रेशर होना चाहिए, कैसे एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कितने डिग्री टेम्परेचर देना है, कितने घंटे के लिए देना है. इट डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, pH, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियासाइड, नंबर ऑफ कंटेमिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रेजिस्टेंस टू हीट. सो देयर इज ए कंसिडरेबल वेरिएशन इन थर्मल डेथ टाइम बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स. जितने भी बैक्टीरिया की स्पोर्स है सबके ऊपर अलग अलग ये डिपेंड करता है. देयरफॉर एन एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी केप्ट to kill the most resistant species of microorganism and spores expected to be present by exceeding temperature and time. तो थोड़ा सा बढ़ा के हमने वो टाइम और उसको देना है. दूसरा है डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर इज नो डायरेक्ट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग. ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है डिटर्मिन करने के लिए कि कितनी देर में उसकी डेथ होगी. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट
Shortly before sterility is reached, the number of living microorganisms is so small that accurate determination of it become impossible due to very high error in taking the samples. कोई कोने में लगा रह गया, कोई किल करने से 2 मिनट पहले ही हमने बंद कर दिया, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता कब किल होगा. सो द रिलायबल अप्रोच इज प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द सर्वाइवर अगेंस्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर. जब हमने मारना शुरू किया था कितने बैक्टीरिया थे, कितनी देर तक मारा कितने बैक्टीरिया को, और कितने बच गए वो टाइम के बाद भी. सो डेसिमल रिडक्शन टाइम और डी वैल्यू इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम इन मिनट. वो टाइम मिनट्स के अंदर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वाइबल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाई 90%. उतने कितने टाइम के अंदर 90% हम माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो वाइबल बीमारी फैलाने के काबिल थे उनको रोक दिया. इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन टू इंडिकेट दैट एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस. इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है. द ऑर्डर ऑफ डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन के इक्वल टू 1/t लॉग नंबर. एंड कितनी देर तक हमने टाइम दिया, टेम्परेचर दिया, टाइम कितना दिया मिनट्स के अंदर. एनो मीन्स कितने ऑर्गेनिज्म थे जब हमने शुरू किया था, एन मतलब कितने बच गए जब हमने ख़त्म किया. इट वॉज noted that 90% of reduction in microorganism the equation 1 can be written as equation को कैसे लिखेंगे 1 k equal to 1/t और t equal to 1/k. time t is defined as decimal reduction time which is called as the d value. इसको हम d value भी बोल देते हैं. the value of d can be found by calculating the value of k from the graph of logarithm for the number of surviving against time of exposure. कितना टाइम हमने दिया उसके अंदर कितने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल हो गए उसके ऊपर हम एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं. अब जो फैक्टर है इफेक्टिंग द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से फैक्टर है. पहले पीएच, अगर पीएच कम है, अल्कलाइन मीडियम है, कौन सा बैक्टीरिया कौन से मीडियम के अंदर ज़्यादा मरता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फिर क्या है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, जो कौन से सब्सटेंस है जो उसको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं. फिर क्या है एंटी बैक्टीरियल एजेंट, कौन सा जो एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने सक्षम है, कितनी उसकी पेनिट्रेशन पावर है, कितना वो केमिकली फिट है. फिर इनहिबिटरी मेडिकामेंट्स, कौन सी मेडिसिन है जो उसको इनहिबिट करती है, उसकी सेल वाल उसको कैसे वो इनहिबिट कर रही है. द इनएक्टिवेशन फैक्टर ऑफ द process. The inactivation factor means the degree of which the viable population organism is reduced. It is obtained by dividing the initial value count by final value. जब हमने प्रोसेस को शुरू किया था तब कितने बैक्टीरिया थे, जब हमने प्रोसेस को 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ख़त्म किया तब कितने हैं. इसके अंदर हम जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाता है. इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है मैकेनिकल. ये फिजिकल के अंदर जैसे हमने जाली लगा दी या जैसे हमने उसको रोक दिया, ये हो गए हमारे फिजिकल मेथड. ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया, ये सारे. फिर केमिकल, कौन कौन से हम केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल के छिड़काव से कर रहे हैं, उससे गैस से कर रहे हैं, उससे. फिर मैकेनिकल मेथड जो फिल्टर्स वगैरह हम जालियाँ वगैरह यूज़ कर लेते हैं. पहला है स्टरलाइजेशन बाई फिजिकल मेथड. उसके अंदर सबसे पहला मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भी आ जाता है, इसको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बोलते हैं. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई हीट. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम इवन स्पोर्स को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हीट से. दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट. क्यों? क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो उसके सेल के जो कंस्टिट्यूएंट है, सेल वाल है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल प्लाज्मा है, ये सारे उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी. सो ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया इन 1 आवर. 100 डिग्री के ऊपर 1 घंटे के लिए अगर हीट करे, अब टाइम भी स्पेसिफिक है, टेम्परेचर भी स्पेसिफिक है, तो ये किल कर देता है. लेकिन स्पोर्स कई बार बच जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया जो एक बुक है हमारी ऑफिशियल बुक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम 160 डिग्री टेम्परेचर रखें 100 की जगह और लगातार 2 घंटे का टाइम लगा के रखें तो हम स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं. द प्रोडक्ट्स आर हीटेड इन ए हॉट एयर ओवन टू मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री. वैसे तो ओपन में 100 डिग्री पे बॉयल हो जाती है, स्टीम हो जाती है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन है जो उसके अंदर प्रेशर को लगा के हम 160 डिग्री टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं. हॉट एयर ओवन इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल. हॉट एयर ओवन है जो इसमें फार्मास्यूटिकल मटीरियल को, प्रोडक्ट्स को हम
स्टरलाइज कर लेते हैं। इट इज़ डबल वाल चैम्बर, ये एक डबल वाल का चैम्बर होता है जो स्टील का बना होता है। इंसुलेशन मटेरियल इसके अंदर फाइबर ग्लास वगैरह फिल होते हैं दोनों दीवारों के अंदर ताकि हीट का लॉस ना हो। जो डोर है वो भी डबल वाल होता है और उसके अंदर भी गैस्केट लगी होती है इनर साइड पे, अंदर की साइड पे। 2 और 3 परफोरेटेड शेल्फ्स आर फिक्स्ड, 2-3 जिसके अंदर जालियाँ स्टील की लगी होती है ताकि हीट नीचे से ऊपर तक मूव कर सके। 2 और 3 परफोरेटेड शेल्फ आर फिक्स्ड इनसाइड द ओवन टू प्लेस द मटेरियल फॉर स्टरलाइजेशन, ताकि उसके ऊपर मटेरियल रख सके हम। एंड इलेक्ट्रिक फैन, इसके अंदर एक फ़ैन लगा दिया जाता है जो हवा को चारों कोनों की ओर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर को। द ओवन इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन ऑल शेल्फ। हीटिंग एलिमेंट्स आर फिटेड टू द बॉटम, जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर होता है और थर्मोस्टैटिकली रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। सो ये थर्मामीटर इज फिटेड इन द ओवन, एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं ताकि हमें अंदर का तापमान है जो उससे पता चलता रहे। ये इस तरह से हमें डायग्राम दी हुई है। ये एक चैम्बर है, स्टील का चैम्बर है, डबल वाल है, रेगुलेटर भी लगा हुआ है, परफोरेटेड शेल भी लगी है, अंदर फैन भी लगा हुआ है। द मटेरियल टू बी स्टरलाइज, जो मटेरियल को हमने स्टरलाइज करना है उसको परफोरेटेड जाली वाली शेल के ऊपर रख देते हैं। द ग्लास ऑपरेटर्स मस्ट बी रैप्ड विद ए क्लीन क्लॉथ। ग्लास के कांच के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, कोनिकल फ्लास्क हैं, बीकर है, चाइना डिश है, पेट्री डिश है, उनको हम क्या करते हैं क्लॉथ के साथ साफ करके फिल्टर पेपर के अंदर लपेट के उसको रख देते हैं। द आर्टिकल एंड सब्सटेंस विच आर टू बी स्टरलाइज शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, उसको डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर नहीं रखते क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है। द ओवन शुड नॉट बी ओवरलोडेड, इसके अंदर ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर वो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी। देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस बिटवीन द, जो आर्टिकल रखे हैं उनके अंदर भी एक सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए ताकि सबको यूनिफॉर्म हीट लगती रहे। आफ्टर हीटिंग द कंटेंट ऑन द ओवन एट 160 डिग्री द आर्टिकल्स अलाउड टू बी रिमेन देयर। जब 160 डिग्री 2 घंटे के लिए हो गया तब एकदम से उसको नहीं खोलना क्योंकि जो ताज़ी हवा, कोल्ड हवा अंदर जाएगी तो वो ब्रेकेज कर सकती है, इसलिए उसको 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए। द स्टरलाइज मटेरियल देन रिमूव फ्रॉम द ओवन, तब ओवन से हमने उस मटेरियल को निकालना है। इसकी एडवांटेज क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ दो सब्सटेंस विच गेट स्पॉइल्ड, जो मॉइस्ट हीट के द्वारा स्टरलाइज करने से ख़राब हो सकते हैं, जैसे ऑयली मटेरियल हो गया, पाउडर हो गया, वो हो गया। द मेथड इज सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ असेंबल्ड इक्विपमेंट एज ग्लास सिरिंजेस ड्यू टू द एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि ग्लास सिरिंज वगैरह ज़्यादा देर तक पड़ी रहेगी वो भी ख़राब हो सकती है। इट इज़ नॉट सो डैमेजिंग टू ग्लास एंड मेटल इक्विपमेंट एज मॉइस्ट हीट, क्योंकि मॉइस्ट हीट के अंदर क्या होगा कि वो ग्लास को ब्रेक डाउन कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग्स को हम इसके अंदर स्टरलाइज नहीं कर सकते। इट नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स। रबड़ एंड प्लास्टिक, जो रबड़ एंड प्लास्टिक है वो भी ड्राई हीट से या मॉइस्ट हीट से क्या होगा, ख़राब हो सकते हैं, वो उसकी डिटीरियोरेशन हो सकती है। इसकी एप्लीकेशन का है मेनली यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, जहाँ पे ग्लास ऑपरेटर्स है, पेसल है, मोटर है, पेट्री डिश है, फ्लास्क है, पिपट है, बॉटल है, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह को स्टरलाइजेशन के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर सच एज सल्फासिटामाइड, सल्फा डायाजीन, केओलिन, टाल्क, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। फिर इंजेक्शन जहाँ पे फिक्स्ड ऑयल वगैरह के हैं उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ स्कैपल, स्कैसर, स्पैचुला, ब्लेड एंड ग्लास रेंजेस, जो मटेरियल है उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट मीन जहाँ पे मॉइस्चर है थोड़ा। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मोर इफेक्टिव दैन द ड्राई हीट, ओनली ड्राई हीट से ये ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब वो मॉइस्चर होगा तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस टू द फैक्ट दैट स्टीम हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर दैन ड्राई हीट एंड द थर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज मोर दैन थर्मल कैपेसिटी ऑफ ड्राई हीट। द मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर किलिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, जहाँ पे हमने स्पोर्स को भी किल करना है, ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और मेथड ऑफ चॉइस बन जाता है। द मॉइस्ट स्टीम पेनिट्रेट द स्पोर्स एंड कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, रप्चर इट एंड एस्केप द प्रोटोप्लाज्म इज कोगुलेटेड, तो वो उसको कोगुलेट कर सकती है। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम आर नॉर्मली इम्प्लॉयड फॉर स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर इसको यूज़ करते हैं 1 से 15 से 118 डिग्री तक 30 मिनट के लिए, 121 अगर टेम्परेचर 124 तक देंगे तो 15 मिनट के लिए। जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका टाइम जो मतलब होल्डिंग टाइम है उसको कम होता जाएगा। द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड आर द मेंटेन थ्रू द लोड ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फार्मेसी के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्लेविंग, और द ऑटोक्लेविंग इज मोस्ट हीट इज डन एंड ऑटोक्लेव, ये ऑटोक्लेव के अंदर की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर, ये मेटल का बना एक स्ट्रॉन्ग चैम्बर होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, कवर होता है, स्टीम वेंट होता है, प्रेशर का गॉज लगा होता है एंड ए सेफ्टी बल्ब लगा होता है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ये उस तरह से ही बिहेव करता है।
रबर गैस्केट फिट कर देते हैं इनर साइड ऑफ द लिड, ढक्कन के अंदर, मेक द ऑटोक्लेव एयर टाइट, ताकि वो एयर टाइट हो जाए। द कवर इज क्लोज्ड, कवर को क्लोज कर देते हैं, विंग नट्स के थ्रू, बोल्ट्स के थ्रू उसको टाइट कर देते हैं ताकि एस्केप ना हो, ताकि लीकेज ना हो। द इलेक्ट्रिकली हीटेड एलिमेंट फिटेड टू द बॉटम, बॉटम के ऊपर एक एलिमेंट होता है जो कि थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड होता है। द परफोरेटेड इन द चैम्बर इज प्लेस्ड ऑन द स्टैंड, उसके अंदर एक स्टैंड के ऊपर परफोरेटेड जाली वाला रख देते हैं। द मटेरियल टू बी स्टरलाइज इज लूजली पैक्ड इनटू इट, इसके अंदर मटेरियल को भी रख देते हैं जिसको हमने स्टरलाइज करना है। इस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी डाल देते हैं ताकि जिससे हमें स्टीम बन जाए। द लेवल ऑफ वाटर इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द परफोरेटेड चैम्बर, जिसके अंदर सामान रखा है स्टरलाइज करने के लिए जी उसको टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी स्टीम बनाने के लिए ही होना चाहिए। द मटेरियल इज पैक्ड इन द परफोरेटेड चैम्बर, द लिड इज देन क्लोज्ड विद द विंग एंड नट्स, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। देखिए ये ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर विंग नट के लगे हैं, सेफ्टी बल्ब लगा है कुकर की तरह, प्रेशर गॉज लगा है वो हमें प्रेशर बताता है, वेंट लगा है जब तो प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको रिलीज करने के लिए। ये बास्केट लगी होती है, इसके अंदर सामान रखा देते हैं स्टैंड के ऊपर से और नीचे से प्लग लगा देते हैं। द ऑटोक्लेव इज स्विच्ड ऑन टू द हीट द वाटर, फिर उसको स्विच ऑन कर देते हैं ताकि पानी गर्म हो जाए। वेंट इज ओपन, वेंट को खोल देते हैं। सेफ्टी बल्ब इज सेट ऑल द रिक्वायर्ड प्रेशर, और जितना प्रेशर मेंटेन करना है सीटी बजने से पहले पहले उतना रख देते हैं। व्हेन स्टीम स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द वेंट इट कंटिन्यूस फॉर 5 मिनट, जब स्टीम बनना शुरू होती है तो 5 मिनट के लिए उसको वेंट से जाने देते हैं। इट इज़ देन क्लोज, फिर उसको भी क्लोज कर देते हैं। इट इंडिकेट दैट एयर हैज़ बीन रिमूव्ड, उससे पता चलता है कि जो फालतू की हवा थी हमने निकाल दी। द स्टीम प्रेशर स्टार्ट्स रेजिंग, फिर स्टीम का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इट कम्स टू द डिसाइड प्रेशर 10 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच विद कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 115 डिग्री फॉर 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच विद कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 101 डिग्री। आफ्टर द स्टेटेड पॉइंट, जब ये टाइम हो जाता है, स्विच ऑफ द ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव को बंद कर देते हैं, फिर इसको कूल करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब तक ओपन करना है। व्हेन होल ऑफ द स्टीम इनसाइड द ऑटोक्लेव इज रिमूव, जब सारी स्टीम बाहर निकाल देते हैं। लिड इज ओपन, लिड को ढक्कन को ओपन कर लिया, जैसे कुकर के अंदर सीटी मारने के बाद जब हम सारी सीटी निकालते हैं तब उसका ढक्कन खोलते हैं। एंड द स्टरलाइज मटेरियल टेकन आउट, मटेरियल को निकाल देते हैं। इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर लार्जली साइज ऑटोक्लेव वो बहुत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन आर यूज्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह के यूज़ होते हैं। दे आर हीटेड डायरेक्टली बाई इंट्रोड्यूसिंग स्टीम प्रिपेयर्ड इन द सेंट्रलाइज बॉयलर, इनके अंदर जो स्टीम यूज़ करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड बॉयलर रखे होते हैं, उनसे बना के अंदर स्टीम डालते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, ऑटोक्लेविंग डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर देन ड्राई हीट, हैंस द मटेरियल इज एक्सपोज टू लो टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हम मटेरियल को स्टरलाइज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन, काफ़ी सारे इंजेक्शन है जो इससे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। रबड़, प्लास्टिक, नाइलॉन, पीवीसी आल्सो, ये भी सारे हैं जो स्टरलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने इनमें टेम्परेचर बहुत थोड़े टाइम के लिए दिया है और हीट को भी बहुत थोड़े टाइम के लिए दिया है, स्टीम दी है बल्कि हमने। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी स्टरलाइज इन वन बैच, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जो हम वन बैच के अंदर इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अनसूटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर एंड ऑयल, इसके अंदर हम पाउडर और ऑयल को, ये ना एक नंबर का क्वेश्चन या ड्रॉबैक, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोक्लेविंग, या विच मटेरियल इज नॉट get sterilized by autoclaving, that is powder and oil. It cannot be used for sterilization of injection and articles such as plastic which get spoiled at 115 डिग्री और 30 मिनट के लिए। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये मेथड यूज़ होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द कंटेनर एंड क्लोजर्स आर आल्सो स्टरलाइज्ड बाई ऑटोक्लेविंग, जो प्लास्टिक के ढक्कन है। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन विच कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच फॉर 30 मिनट्स। सो ये मेथड थे, बाकी हम कल के लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया तो हम टी मैप के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। इसको वीडियो को 2-3 बार सुनो, समझने की कोशिश करो, इजी है, मैंने कोशिश की है, लेकिन हम इसको फिर भी रिपीट करेंगे जब भी आप कहोगे। थैंक यू।